2 लोगों का यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है और 3 लोगों का भी हालत ख़राब हुआ यहाँ पर रहना, क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी आ रहे हैं और हर 5 मिनट में ध्यान हम लोग का इधर उधर जा रहा है। तो अभी आ गए हम लोग टेंट के अंदर और सच में बता रहा हूँ 7-8 साल के बाद टेंट के अंदर सो रहे हैं। मतलब फाइनली ये टेंट यूज़ में आया एक्चुअली। तो चलो अच्छी बात है और दूसरा कुछ काम करने के लिए है भी नहीं। तो 1-1:30 बजे के आसपास मिल्की वे एक्सटेंड करेगा, तब तक कम से कम 2 घंटा है, सो लेते हैं थोड़ा, उसके बाद उठ के फिर आपको मिल्की वे का एक्सपीरियंस दिखाते हैं। उड़ीसा के दिल में छुपा हुआ एक अद्भुत चमत्कार है, जिसे बहुतों को देखने की उपेक्षा तो है, लेकिन हमारी तरह असफल हमेशा रहते हैं। इस जगह को कहते हैं सातकोसिया। ऊंचे पहाड़ से घिरा हुआ विशाल महानदी को गले लगाते हुए सातकोसिया की सुंदरता एक सपनों की तरह है, जिसको बस बातों से बयान नहीं किया जा सकता। सातकोसिया की शुरुआत में ही बसा है माँ बिनकेई का मंदिर, जिसे सातकोसिया गॉर्ज का द्वार भी कहा जाता है। वैसे तो ये जगह अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन इसे 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है अगर आप भुवनेश्वर से आना चाहते हो या फिर मेरी तरह संबलपुर से। आज मैं मेरे एक और सपने को पूरा करने जा रहा हूँ, जो कि सालों से था, और वो है सातकोसिया पे एस्ट्रो फोटोग्राफी करना। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलके उड़ीसा के सबसे सुंदर नेचुरल हैबिटेट को देखने चलते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमन फोटोग्राफर चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए व्लॉग पे। वैसे आज हम तैयार हो रहे हैं एक ना भूलने वाले एडवेंचर के लिए और आए हैं हम सातकोसिया गॉर्ज पे। वैसे ये उड़ीसा का एक बहुत ही अंडररेटेड जगह है। मैं अंडररेटेड इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि आप दारिंगबाड़ी या कोरापुट या भुवनेश्वर के सिनेमैटिक या फिर फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन सातकोसिया के नहीं देखे होंगे। इसलिए मैं संबलपुर से लगभग 160 किलोमीटर दूर आके ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वैसे अगर आप मेरे पहले ब्लॉग से मुझे देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और उड़ीसा के जितने भी एक्सप्लोर्ड प्लस अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं वहाँ पर जाके मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी का अपॉर्चुनिटी करता हूँ और शायद इसीलिए ये जगह मुझे यहाँ पर इसकी खूबसूरती खींच के ले आया। Trust me guys, this is a paradise for nature lovers, adventure seekers and of course photographers. इसका महानदी इतना बड़ा एरिया है और दोनों बैंक्स की तरफ माउंटेन्स है। मैं सच में बताऊं तो आपको कोई एक फैंटेसी मूवी का सीन जैसा मुझे लग रहा है। वेल, हम लोग का तो गोल एक ही है, सातकोसिया का ब्यूटी आपको दिखाना और रात में जाके कुछ फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटी निकालना, जैसे कि रात के चमकीले फरिश्तों को उठा के आप सबके सामने लाना। वैसे हम लोग समर के सीज़न पे आए हैं, लेकिन सातकोसिया का सबसे खूबी बात यही है कि हर सीज़न में
इसका रूप भी बदलता ही रहता है। फिलहाल हम जिस जगह पे हैं इसे माँ बिनकेई का मंदिर कहा जाता है। मतलब माता बिनकेई इस मंदिर की देवी हैं और बहुत सारे टूरिस्ट माँ के दर्शन के लिए पूरे उड़ीसा भर से आते हैं और यहीं से सातकोसिया का द्वार खुलता है। माँ के नाम से एक बिनकेई यात्रा भी होता है जो कि दोला पूर्णिमा के ठीक 10 दिन बाद लगातार 3 दिन तक होता है। जो लोग प्रकृति की खूबसूरती और स्पिरिचुअल साइलेंस को ढूंढ रहे हैं, इससे बेहतर और कोई जगह हो नहीं सकता। अब इतना सारा सामान पकड़ के आना, सोचिए क्या तकलीफ भरा काम है, लेकिन अच्छे शॉट्स के लिए हम लोग तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। और वैसे रेके करने के लिए तो 2-3 किलोमीटर चल चुके हैं और फिर से वहीं पर जा रहे हैं। विद ड्यू परमिशन लेके आए हुए हैं, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोल के आए हैं और कुछ गांव वालों को बोल के यहाँ पर आए हैं। रात का वाइल्ड लाइफ का खतरा है, लेकिन आई थिंक ये पानी के आसपास क्योंकि बाली है और बहुत सारे पत्थर हैं तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फिर भी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। क्या बात है, क्या बात है। सातकोसिया, यही तो है वो जगह जहाँ पर मैं आपको बात कर रहा था। ये एक सीनिक स्पॉट नहीं है बल्कि कई सारे वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ का घर भी है। अब बात करते हैं सातकोसिया गोर्ज के बारे में, जिसको हम लोग के भाषा में सातकोसिया गोंडा कहा जाता है और अभी तो ये सातकोसिया टाइगर रिजर्व है। अब कुछ ही देर पहले जैसे मैं बात कर रहा था वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर कई सारे वाइल्ड लाइफ हैं। सीनिक स्पॉट से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर होता है, जैसे कि कई सारे क्रोकोडाइल्स हैं, बेसिकली घड़ियाल और मगर जिसको कहा जाता है। कई लेपर्ड्स भी हैं, टाइगर्स भी हैं, ऑफ कोर्स टाइगर्स तो होंगे ही। उसके साथ ही साथ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स और कई सारे स्पीसीज़ के फिशेस भी हैं। वैसे टाइगर सेंचुरी के बारे में बात करें या टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये 1976 के अराउंड सातकोसिया का फॉर्मेशन हुआ, यानी एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 31 दिसंबर 2007 को एक्चुअल में इसको सातकोसिया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। वैसे बताऊं तो ये सातकोसिया गॉर्ज का जो या फिर गोंडा जिसको कहा जाता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बिनकेई टेम्पल के बारे में जो आपको दिखाया यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली, और अंदर जाएंगे तो कई सारे प्राइवेट नेचर कैंप्स भी हैं, गवर्नमेंट एफिलिएटेड भी हैं, और उसके बाद से टाइगर रिजर्व स्टार्ट हो जाता है। वैसे अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए होता है, यहाँ तक हम लोग जनरल पब्लिक आ सकते हैं। वैसे तो ये टोटल एरिया 800 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड घिरा हुआ है, जो कि है एक कटक है, एक अनुगुल है, एक बौद्ध है और एक नयागढ़ है। तो सोचिए ये चारों जगह भी कितना खूबसूरत होगा। वेल खूबसूरत होगा ही क्योंकि हम सातकोसिया पे खड़े हैं और ये पूरा एरिया इतना सुंदर है, तो मेरे को मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं बाली या इंडोनेशिया आ गया हूँ जैसा फील हो रहा है। और कई तरह के पक्षियों के आवाज़ आ रहे हैं, तो मैं तो सोच नहीं सकता कि हम लोग रात भर यहाँ पर रुकने वाले हैं तो क्या क्या और देखेंगे। बस ये आशा कीजिए कि कोई वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ हम लोग को देखना ना पड़े। रिकॉर्ड्स की माने तो टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, सारे टाइप के मैमल्स को मिला के अबाउट 38 स्पीसीज़ के हैं, 160 स्पीसीज़ के बर्ड्स हैं, 27 स्पीसीज़ के रेप्टाइल्स हैं और लगभग 4 स्पीसीज़ के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। उनमें से चारों टाइप के क्रोकोडाइल्स जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैसे कि बताया आपको क्रोकोडाइल्स के बारे में कि घड़ियाल और मगर ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उनका प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन का जगह भी एक बनाया गया है। बेसिकली क्रोकोडाइल्स के वो थोड़ा आगे है, वो नेचर कैंप के आगे है। वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया उसके लिए परमिशन चाहिए होता है। तो इन फ्यूचर में भी इन विंटर्स या फिर मानसून्स पे जब यहाँ पर पानी फुल हो जाता होगा
तब मैं एक बार पक्का प्लान करूँगा, नेचर कैंप में रहूँगा और उस तरफ पे जाके पानी के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अभी तो जा नहीं सकते, लेकिन आज का हम लोग का जो प्लान है वही है, एस्ट्रो फोटोग्राफी करेंगे। देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है और बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये आई थिंक बॉटल 2 स्काई है या फिर 1 स्काई, दोनों के बीचों बीच है और बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए दोपहर में आते वक्त तो बहुत हेज़ था और हीट वेव्स बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर अभी खड़े हैं हम लोग और ठंड का एहसास हमें होने लगा है। और गांव वाले जैसे बोल भी रहे थे कि अगर आप लोग रात तक रुकते हैं या सुबह तक रुकते हैं तो आपको तो कंबल पकड़ के आना चाहिए था, और शायद हमें ठंड लगने वाला है, क्योंकि अभी तो 6 भी नहीं बजा है और देखिए ठंड का बढ़ना शुरू हो गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जिस मुद्दे के लिए आए हैं अपना फोटोग्राफी का हम लोग तैयारी करते हैं। अब शॉट दोनों का मैंने कैमरा का स्टार्ट कर दिया, आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत मुश्किल हुआ है यहाँ पर फोकस करने के लिए, कंपोजिशन बेसिकली बताने के लिए। मेरा तो हो गया था, मेरे साथ जो शिशिर भैया आए हैं उनका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कैमरा, क्योंकि नया कैमरा लिए हैं तो सेटिंग्स के बारे में उतना आइडिया नहीं था, वो भी कैनन का था। मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि पुराने कैमरा से मेरे को मतलब आदत है कैमरा का, जो कैनन कैमरा का होता है। नए कैमरे का थोड़ा सेटिंग्स है, लेकिन वही निकॉन वाला सेटिंग्स बैठा के फाइनली काम बन गया है। चलो उधर 2 कैमरा बैठा दिए हैं, इधर एक कैमरा बैठाए हैं, अभी दोनों का शॉट चल रहा है। अब चुपचाप सो जाएंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं। आवाज़ तो बहुत आ रहा है, लेकिन होपफुली कुछ वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए। इन द मीन टाइम दिखाएंगे जब दोनों का शॉट ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलते हैं आपके साथ। अब यहाँ पर बैठे बैठे 12 बज गया है और एक कैमरा का शॉट जो है वो ख़त्म हो गया है। दूसरा कैमरा 1 किलोमीटर के आसपास लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग का खाना वाना ख़त्म हो गया, बैठ के नींद भयंकर आ रहा है। एक तो चीज़ बताऊंगा कि जैसे समुद्र के आसपास रहते हैं तो वेव्स चलता रहता है, हवा चलते रहता है, यहाँ पर पूरा सेम फीलिंग आ रहा है। गर्मी लग रहा था दोपहर के टाइम में, अबाउट 40 डिग्री के आसपास था, लेकिन अभी देखिए इतना ठंड लग रहा है कि मिस कर रहे हैं कि कंबल सच में लेके आना चाहिए था, लेकिन फिर भी खैर अब नहीं लाए तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जो भी बताएं, फ़ोटो निकले या ना निकले, लेकिन ये वाला फीलिंग बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और सच में मिल गया है। मज़ा आ रहा है, मतलब कह तो पाऊँगा किसी को कि सातकोशिया जाके मैं रात भर रहा हूँ, वो भी बिना किसी नेचर कैंप के या किसी फॉरेस्ट वालों के हेल्प से जाके रहा हूँ। यहाँ पर तो आके हम लोग को अच्छा लग रहा है। आपको मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप भी आइए यहाँ पर। नाइट के टाइम पे मतलब आना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिन के टाइम में या सनसेट के टाइम पे आइए या फिर सनराइज़ के टाइम पे आइए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मिल्की वे आई थिंक 1 बजे के आसपास हमें मिल जाएगा, लेकिन उधर लाइट पोल्यूशन भी है। अब देखते हैं, रुकते हैं, आए तो हैं तो सुबह तक रुकेंगे, सनराइज़ भी लेने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको फ़ोटोज़। तो अभी आ गए हम लोग टेंट के अंदर, और सच में बता रहा हूँ 7-8 साल के बाद टेंट के अंदर सो रहे हैं। मतलब फाइनली ये टेंट यूज़ में आया एक्चुअली, तो चलो अच्छी बात है। और दूसरा कुछ काम करने के लिए है भी नहीं, तो 1-1:30 बजे के आसपास मिल्की वे एक्सटेंड करेगा, तब तक कम से कम 2 घंटा है, सो लेते हैं थोड़ा, उसके बाद उठ के फिर आपको मिल्की वे का एक्सपीरियंस दिखाते हैं। A few moments later. भाई साहब अच्छा खासा 2 घंटा का नींद थोड़ा हो गया,
लेकिन वैसा कंप्लीट सोने नहीं हुआ जैसे घर पे सोते हैं। तो आई थिंक मिल्की वे थोड़ा ऊपर गया हुआ है, एक्सटेंड कर गया है। अब चलते हैं बाहर एक बार देखते हैं। लेकिन इनिशियल इंप्रेशन बता रहा हूँ, हेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आई थिंक कहीं पर और कुछ भी जल रहा है शायद, तो धुआं भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो पहले निकलते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा मिल्की वे का हालत। फाइनली अब बज चुका है 4:30। हम लोग का शूटिंग का प्रोसेस जो है एस्ट्रो फोटोग्राफी का ख़त्म हुआ। मतलब आप सोचिए 2:30 बजे तक बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था हम लोग क्या लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्योंकि मंदिर जो पीछे है उसका लाइट बहुत हैवी है और जिस तरफ सनराइज होने वाला है जहाँ पर हम लोग पहले फ्रेम बैठाए थे वहाँ पर 2 ऐसा लाइट है वो पूरा एक ब्लास्ट कर दे रहा है। तो उसको छिपाने के चक्कर में हमारे पास जो टेंट था उसको लगा के फिर वेट करके 4:30 बजे तक 4-5 फोटो ले पाए। वेल स्टार्ट रेल तो अच्छा आ गया है। मिल्की वे भी मैं बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट आया मेरा शॉट आज। सातकोसिया पे तो आई थिंक ऐसा कोई भी एग्जीक्यूट किया नहीं होगा। थैंक्स टू शिशिर दा, लास्ट मोमेंट पे मेरे साथ आने के लिए राजी हो गए, क्योंकि 2 लोगों का यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है और 3 लोगों का भी हालत ख़राब हुआ यहाँ पर रहना, क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी आ रहे हैं और हर 5 मिनट में ध्यान हम लोग का इधर उधर जा रहा है कि ऐसा कुछ ना हो बोल के। लेकिन स्टिल चलो, फिर भी अभी तक अंधेरा ख़त्म तो नहीं हुआ है, 4:30 बज चुका है। हम लोग सनराइज़ तक वेट करेंगे। फिलहाल एक पावर नैप ले लेंगे घंटे भर का, फिर 5:30 से होके तैयार होके सनराइज़ वहाँ होने वाला है उसको लेके फिर यहाँ से अलविदा लेंगे।
गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई, थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिल गया एंड लुक एट द ब्यूटी। बिलीव नहीं हो रहा है कि सातकोसिया पे मैंने एंटायर रात बिताया। मतलब कल 3 बजे पहुंचे हैं, 3 बजे, आज सुबह 5 बज गया है और सच में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं ड्रोन उड़ा नहीं सकता क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बोले थे कि आप ड्रोन नहीं उड़ाना यहाँ पर, बस पता नहीं किस लिए रेस्ट्रिक्शन शायद है। लेकिन चलिए जल्दी करते हैं अभी और कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं यहाँ की। নাই লং নিও নিও নাই ন লং এটা বহুত জোর হলি কিবা ये करबार पड़वा নাই আবার শার্প So finally the sunrise is on after a lot of wait। अब देखने को मिला है, दोनों कैमरा बैठा हुआ है, एक तरफ निशिकांत वहाँ पर बैठा हुआ है कैमरा वाइड एंगल पे और मैं यहाँ पर लगाया हूँ। ट्रूली इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि सातकोसिया पे मैं आके फ़ोटो उठा रहा हूँ। अब बहुत लोग सुन के बोलेंगे यार सातकोसिया में है क्या। अगर मेरी तरफ लैंडस्केपर हो तो आपको पता चलेगा कि क्या गज़ब का जगह है ये। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन सातकोसिया गॉर्ज, या फिर आप कह सकते हैं सातकोसिया टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी इसका नाम दे सकते हैं। ये 20 घंटा जो मेरे लिए था ना, बहुत ही अप एंड डाउन वाला जो रोलर कोस्टर राइड रहता है, रोलर कोस्टर राइड जैसा रहता है, उसकी तरह रहा बिल्कुल। मतलब एन्जॉयमेंट हुआ, फेलियर होते होते हुए फाइनल शॉट्स मिला, फिर सनराइज़ भी लिए हैं। आई थिंक ये मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। और जो लोग ये वीडियो को देख भी रहे हैं, मैं श्योरिटी के साथ कहूँगा कि उनको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला होगा, जिससे कि आप भी अपना प्लान इस जगह पे कर सकें। टूरिस्ट प्लेस है ये, इसके आगे अगर जाएंगे तो नेचर कैंप है, वहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा खासा व्यू मिला है हमें। शॉट्स तो मिल्की वे, स्टार ट्रेल, सनराइज़, यू नेम इट, बहुत सारी चीज़ मिले। आप बताइए कमेंट्स पे आपको आज का कौन सा फ़ोटो अच्छा लगा, कौन सा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा, ये नाइट लाइफ वाला अच्छा लगा या सनराइज़ वाला अच्छा लगा। जो भी हो आप बोल डालिए, मैं सुनने के लिए और देखने के लिए कमेंट्स रेडी हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और आप बताइए कमेंट्स पे एक और चीज़ कि आप नेक्स्ट वीडियो अगर उड़ीसा पे कहीं जाना चाहते हैं तो कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो मेरे चैनल पे जो पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल पे हिट कीजिए। तो बस आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।